कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर, उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा। किसने भेजा? अपने आप आए, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं है, मुझे कोई सुरक्षा चाहिए नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है। कपिल मिश्रा आज से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्रा के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे, मगर 10 घंटे के भीतर ही उन पर हमला हो गया। इसके पहले कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके फोन पर धमकियां मिल रही हैं। सत्याग्रह करते हुए कपिल मिश्रा को अभी 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन पर हमला हो गया। लोगों के बीच में फंसा हरी टी शर्ट पहने ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने कपिल मिश्रा पर हमला किया, उनको पीटने की कोशिश की। देखिए कैसे इस शख्स को कपिल मिश्रा के समर्थक खींच कर ले जा रहे हैं और ये बार बार कह रहा है कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा दिया। इसी बात से नाराज होकर इसने कपिल मिश्रा पर अटैक किया। क्यों मार रहे थे? क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। हमलावर कौन है, इसने हमला क्यों किया, ये कपिल मिश्रा से नाराज क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे बताएंगे, मगर उसके पहले हमले के बाद कपिल मिश्रा ने क्या कहा वो सुनिए। वो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार मुझसे बोल रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीजें तो होंगी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साथियों ने हिंसा की, मेरे साथियों ने रिटेलिएट किया, तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी पीना भी बंद कर दूंगा। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अगर हमला करने वाले पर किसी ने हाथ भी उठाया तो वो भूख हड़ताल के साथ पानी पीना भी छोड़ देंगे। बहरहाल कपिल मिश्रा ने कल ही आशंका जताई थी कि उन पर हमला हो सकता है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मेरे को रात को कल गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये सब चीज चलती रहती है, मेरे को लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। हालांकि कपिल मिश्रा को विदेशी नंबर से धमकी मिली थी, मगर हमला देसी लड़के ने किया है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आए, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी से हो। खैर, कपिल मिश्रा ने जिस दिन से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उस रोज से लगातार वो आशंका जता रहे थे कि उन पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोशल साइट पर उनके नंबर को सार्वजनिक किया जा रहा है। ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रिश्वत लेने का खुला इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम के बाद पार्टी की तरफ से कपिल पर पलटवार किया गया था। कपिल मिश्रा को पीएससी की बैठक में निलंबित भी कर दिया गया और निलंबन के बाद ही कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता विदेशी यात्राओं के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे, वो उसे उजागर करें, वरना कपिल भूख हड़ताल करेंगे। आज कपिल मिश्रा सुबह 8 बजे भूख हड़ताल पर बैठ गए, मगर 10 घंटा बीतते बीतते उन पर हमला हो गया। अब सवाल यह है कि कपिल मिश्रा की भूख हड़ताल से किसे डर लग रहा है? कपिल मिश्रा पर क्या किसी ने जानबूझकर हमला कराया? अंकित यादव, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे कपिल मिश्रा के सिविल लाइन स्थित घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज की अहमियत यहां पर यह है कि जो पूरा मीडिया है आज यहां पर सत्याग्रह अनशन को कवर करने के लिए पहुंचा है। पिछले महीने गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह किया था उसे 100 साल पूरे हुए, लेकिन आज यहां पर मीडिया जिस सत्याग्रह को कवर कर रहा है वो इसलिए है कि विदेश दौरों की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। कपिल मिश्रा की जो शिकायतें हैं दिल्ली सरकार को लेकर, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को लेकर, उन शिकायतों पर वो सफाई दे। हालांकि
70 घंटों से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और अरविंद केजरीवाल अब तक चुप है। इस वक्त यहाँ पर कपिल मिश्रा को आप तस्वीरों में देख पाएंगे, वो एक शिकायत लिख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो हमला हुआ उसे लेकर पुलिस को वो शिकायत लिखकर दे रहे हैं और इंतजार है कि इसके बाद वो ऑफिशियल जानकारी देंगे कि उन्होंने इस शिकायत में क्या कुछ लिखा है। लेकिन आइए पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अंकित भारद्वाज वो शख्स जिसने हमला किया वो कौन है और किस मकसद से वो यहाँ पहुंचा था। हरे रंग की टी शर्ट पहने इस युवक को दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमले के आरोप में पकड़ा गया है। ये शख्स अपना नाम अंकित भारद्वाज बता रहा है। इसका कहना है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आओ, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी से हूं। आम आदमी पार्टी से हो? संजय सिंह भेजा इसको। अंकित का आरोप है कि कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। क्यों मार रहे थे? क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने? धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। क्या नाम है? कौन थे आप? दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कपिल मिश्रा के घर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब इस युवक ने सत्याग्रह पर बैठे कपिल पर कथित रूप से हमला बोल दिया। होते ही कपिल समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कपिल के समर्थक युवक का बाल खींच रहे हैं, उससे धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक आदमी अचानक से आया और हमला कर गया, वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुबह ही कपिल मिश्रा को कल रात को ही धमकी मिली थी अननोन नंबर से। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था तो यहाँ पर तैनात थी, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। चूंकि हमले का आरोपी खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है, लिहाजा पार्टी घेरे में है। लेकिन पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा है कि अंकित भारद्वाज आपका नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के हमले और हिंसा की निंदा करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। इस अंकित भारद्वाज का प्रश्न है, ये जो इसका प्रोफाइल मिला है इसमें जो जानकारी है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। गौरतलब है कि कपिल मिश्रा आपके 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इससे पहले वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा चुके हैं। कपिल का आरोप है कि जैन ने केजरीवाल के साढ़ू के लिए 50 करोड़ रुपए की जमीन की डील भी कराई थी। ऐसे आरोपों के बीच अगर कपिल पर हमला होता है तो यकीनन सवाल उठेंगे ही कि कपिल के सत्याग्रह के खिलाफ किसकी साजिश। अंकित यादव के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में अब 2 पक्ष हो गए हैं, कपिल मिश्रा का पक्ष, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल को डिफेंड कर रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए पहले इस हमले को लेकर डीसीपी क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या पक्ष है, सुनिए। जिसका नाम अंकित भारद्वाज है, उसको वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसी के बाद में पुलिस के द्वारा उसको थाने पर लेके आया गया और अभी जांच चल रही है। दिल्ली सरकार में जिस तरह की उथल पुथल मची है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, इसके बीच एक तीसरा पक्ष है बीजेपी का, जो केंद्र में सत्ता में है लेकिन दिल्ली में जबरदस्त तरीके से हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर। मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, कपिल मिश्रा जो अनशन पर बैठे थे केजरीवाल और उनके लोगों से खुलासा के विरोध में, उन पर अटैक हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक और कायरतापूर्ण हरकत है। आम आदमी पार्टी के पाप को उजागर कर रहे हैं कपिल मिश्रा, और मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कपिल मिश्रा को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हो और दुश्मन सत्ता में बैठा हुआ हो उसका, तो निश्चित रूप से पहले उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वरना जो वो इस समय जो हालत है आम आदमी पार्टी की, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अटैक करने वाले की जांच हो। अटैक करने वाले ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है उसमें कहा है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए, वैसे तो प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के बयानों से, आरोपों से, गवाही से नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी पार्टी को। तो निश्चित रूप से वो लोग अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जांच हो
कि कहीं तीसरा व्यक्ति तो नहीं खेल कर रहा है इसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। यार लाइव चल रहा है। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी किस तरह से बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले पर, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार अब कपिल मिश्रा का है कि वो जब यहाँ दोबारा पहुंचेंगे तो उनसे फिर से बात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले उन्होंने शिकायत लिखकर दिल्ली पुलिस को दी है, लिखित शिकायत। हालांकि अब से कुछ ही देर में वो मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि उन्होंने शिकायत में लिखा क्या है। आगे की रो में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है समर्थक बैठे हैं और उनके पास अपने पक्ष हैं, जो हम जानने की भी कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीर यहां पर सत्याग्रह और अनशन को लेकर लगातार उभर रही है कि जिस तरह से अनशन आगे बढ़ा रहे हैं कपिल मिश्रा, कब तक टिकेगा, किस किस का समर्थन मिलेगा और आगे तस्वीर किस तरह से बदलेगी। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। कपिल मिश्रा ने जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला तो राजघाट जाकर महात्मा गांधी के समाधि के दर्शन कर आशीर्वाद लेके इस पूरी लड़ाई को शुरू किया और आज वो सत्याग्रह का तरीका फिर से अपना रहे हैं। ये लगभग कुछ उसी तरह की राजनीति है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था अपना आंदोलन और उसके बाद अनशन, और फिर उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स की शुरुआत करके पार्टी तक बनाई। लेकिन कपिल मिश्रा अब उनको उन्हीं के तरीके से मात देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कपिल मिश्रा ने अपने अनशन को लेकर कहा और कितनी उम्मीदें हैं उन्हें इससे, आइए देखते हैं इस खास बातचीत में। शुरू में उस आदमी ने हमला करते वक्त यही कहा था कि तुमने पार्टी को धोखा दिया है, लेकिन बाद में जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो उसके फेसबुक प्रोफाइल से ये कुछ पता चला है कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य है। तो अभी कह कुछ पाना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कपिल मिश्रा यहाँ पर लेटे हैं। तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, डीसीपी वगैरह, वो यहाँ पर आए हैं। कपिल मिश्रा से एक बार बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। हालांकि बोलने की स्थिति में नहीं है, वो उनका ये कहना है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश ये करना चाहूंगा कि अब देखिए इस समय जो कपिल मिश्रा लेटे हैं, तमाम जो समर्थक हैं, सर किसने आपके ऊपर हमला किया? आपको लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो शख्स है? मैं नहीं जानता बिल्कुल भी कौन है वो शख्स, मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। लेकिन सर आपको जिस हिसाब से धमकी मिली थी, क्या आपको लग रहा था कि कुछ इस तरह के हमले हो सकते हैं, या आपको अभी भी टेंशन है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कमी? कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां लेटा हूं या कोई भी आ सकता है, खुला हुआ है, बिल्कुल खुले में बाहर लेटा हूं और चिंता की कोई बात नहीं है, भय किसी चीज का नहीं है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पर आरोप लगाए थे, क्या आपको लगता है उनसे कोई खतरा है, या फिर ये जो आज हमला हुआ है क्या उनसे जुड़ा हो सकता है? कोई ना किसी का तो नुकसान हो ही रहा होगा जिसने हमला किया है, लेकिन मेरे को जानकारी। लेकिन और कपिल मिश्रा अभी अपने अनशन स्थल पर वापस लौट आए हैं और मीडिया को इस वक्त वो ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जो लिखित शिकायत उन्होंने पुलिस को दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे तो आपको इस पर भी अपडेट देंगे, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए। कपिल मिश्रा पर हुआ उसको लेकर बहुत अहम जानकारी इस वक्त वो मीडिया को दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सत्येंद्र जैन के लिए जो लोग काम करते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, उसमें से एक व्यक्ति ने इस हमले को अंजाम दिया। और क्या उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। पहले आकर उसने 1 सेकंड की मेरे से बात की थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनसे ये कहा कि जो मेरे दिल को ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो आपके दिल को ठीक लगे वो आप करिए। उन्होंने अपने कितनी देर बाद उसने हमला किया, कितनी देर पहले? 20-25 मिनट के बाद। पहले मिले थे I have never met him, but yes, he is claiming that he is Aam Aadmi Party member, and other sources are also verifying that he is Aam Aadmi Party member. अंतर ने ये भी दावा किया है कि वो पहले भी आपसे मिल चुका है, आप उसे पर्सनली जानते हैं। हो सकता है मिले हो, मेरे ध्यान में ना हो, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैं उनसे जीवन में भी कभी मिला। कपिल क्या आपके जो जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, क्या उन्होंने कोई तस्वीरें भेजी है इनकी कैंपेन करते हुए आम आदमी पार्टी? नहीं, अभी तो नहीं भेजी है, भेजेंगे तो मैं शेयर कर लूंगा। इस चीज का कोई पर ये खुद कह रहे हैं, अमित लाकड़ा एक उम्मीदवार है मुंडका के, उनका इन्होंने चुनाव प्रचार किया था, ये भी यही बात कह रहे हैं, और जिन्होंने फोन किया उन्होंने भी यही बात कही है। पुलिस को भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है, और मेरे को भी जिन्होंने जानकारी दी उन्होंने यही कहा है कि मुंडका में जो लाकड़ा जी चुनाव लड़े थे उनका इन्होंने चुनाव प्रचार किया है। मोहल्ला क्लिनिक का आपने नाम लिया, उससे जुड़े हुए इस चीज का कोई प्रूफ आपको? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उसके। मोहल्ला क्लिनिक जी। चलो यार, एक रघुपति राघव राजा राम का। तो बड़ी बात यहाँ पर कपिल मिश्रा की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो पुलिस को शिकायत दी कि सत्येंद्र जैन ने हमला नहीं करवाया, लेकिन हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन इस पर जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक।